हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागी। तो चलिए हम लोग देखते हैं सूर्य डायनेस्टी, जिसका रूलिंग पीरियड 1540 AD से लेकर 1555 AD रहता है। आप देखे थे हुमायूं जब आपको पढ़ा रहे थे तो उसमें क्या था, 15 साल का गैप था। तो उस बीच में जो रूलिंग करता है डायनेस्टी, वो कौन सा रूल कर रहा होता है डायनेस्टी, यही सूर्य डायनेस्टी। ये सेकंड अफगान डायनेस्टी है। पहला अफगान डायनेस्टी आपको बताया था लोधी डायनेस्टी था, जिसका फाउंडर कौन था, बहलोल लोधी था, और उसका लास्ट रूलर कौन था, इब्राहिम लोधी। अब देखिए इसका जो फाउंडर है सूर्य डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, तो शेरशाह सूरी है। ठीक है, अब देखिए शेरशाह सूरी के बारे में देखते हैं। शेरशाह सूरी जो है उसका रूलिंग पीरियड 1540 AD से लेकर 1545 AD चलता है। इसका चाइल्डहुड नेम क्या है, फरीद खान है। अब देखिए ये जो है शेरशाह सूरी, बहार खान नोहानी इसको शेर खान का टाइटल देता है। थोड़ा सा आपको कनेक्ट करता है यहाँ पे। बहार खान नोहानी का जो फादर होते हैं उनका नाम रहता है दाऊद खान नोहानी। ठीक है, दाऊद खान नोहानी जो होता है और सिकंदर लोधी जो होता है, तो सिकंदर लोधी और बिहार में एक सरकी रहता है, तो सरकी और लोधी कंफ्लिक्ट कर रहा होता है। और भी बिहार में जितने भी सामंत वगैरह थे वो इंडिपेंडेंट घोषित कर रहे थे अपने आप को, और क्या कर रहे थे वो अपना आवाज उठा रहे थे, सिकंदर लोधी के खिलाफ जा रहे थे। तो जिसकी वजह से क्या किया कि सिकंदर लोधी दाऊद खान नोहानी को अपॉइंट करता है एज ए गवर्नर, वहां पे एज ए केयर टेकर के तौर पे। ठीक है, दाऊद खान नोहानी को बिहार में अपॉइंट करता है कौन, तो सिकंदर लोधी करता है। और ये सिकंदर लोधी, ये जो आपका दाऊद खान नोहानी है, वो समन से भी निपटारा करता है, और जो आपका सरकी है, सरकी में हुसैन शाह जो होता है उससे भी निपटारा करता है। वो भी जब अटैक करता है, मतलब इसके खिलाफ जाता है, तो उसका भी निपटारा करता है। तो दाऊद खान नोहानी जो है बड़ा वफादार था शेर खान नोहानी का, ये आपका सिकंदर लोधी का। ठीक है, अब देखिए दाऊद खान नोहानी जो था ना, तो दाऊद खान बहुत वफादार था आपका, ये सिकंदर लोधी का दाऊद खान नोहानी क्या था, बहुत वफादार था। बहुत जगह आपको ये मिलेगा ना कि जब सिकंदर लोधी मर जाता है तो इब्राहिम लोधी जब आता है, तो उस वक्त जो होता है दाऊद खान नोहानी खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देता है बिहार वाले एरिया में। लेकिन बहुत जगह आपको ये मिलेगा कि ऐसा नहीं होता है। जब दाऊद खान नोहानी मर जाता है तब उसका बेटा बहार खान नोहानी वहां पे आता है, और वहां जब बहार खान नोहानी जो आता है ना, तब वो खुद इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करता है। और किसके वक्त, इब्राहिम लोधी के वक्त। और बहार खान नोहानी अपना आपका एक टाइटल देता है, सुल्तान मोहम्मद का टाइटल देता है, समझे, सुल्तान मोहम्मद का टाइटल देता है। और यही बहार खान नोहानी के साथ में शेरशाह सूरी इसके साथ में जब एक जाता है, कहाँ, तो जंगल में जाता है। एक इंसिडेंट होता है जहाँ पे क्या करता है, एक शेर हमला करता है बहार खान नोहानी पे, तो ये अपना एक ही तलवार के एक ही झोंक से क्या करता है, वो शेर को मार देता है, जिसकी वजह से इससे बहुत खुश होता है बहार खान नोहानी। तो इसको एक टाइटल देता है शेर खान नोहानी का। समझ में आ रहा होगा, कनेक्ट हो गया होगा आपको। अब देखिए बाबर जो है क्या करता है, इब्राहिम लोधी को मार देता है। बाबर जो है इब्राहिम लोधी को पानीपत के युद्ध में बैटल में मारता है ना, ये बाबर इब्राहिम लोधी को। फिर घाघरा का जब बैटल होता है तो उसमें जो महमूद लोधी होता है, तो घाघरा के बैटल में महमूद लोधी को मारता नहीं है बाबर। ठीक है, उसके बाद जब आप देखिएगा तो हुमायूं जो होता है फाइनली उसको मारता है। देवरा या आपको दौरा या दोहरिया या फिर दोहा सरा जो होता है बैटल 1532 में जो होता था, तो उस वक्त जो होता है ना, उस वक्त आपका हुमायूं जो है, हुमायूं वो क्या कर देता है, आपको महमूद लोधी को हराता भी और मार भी देता है वहां पे, समझे। अब यही बहार खान नोहानी का आपका, बहार खान नोहानी के बाद कौन आएगा, बहार खान नोहानी के बाद इसका मतलब इसका बहार खान नोहानी का बेटा ही होता है जलाल खान। तो जलाल खान का ये क्या है, शेरशाह सूरी जो है संरक्षक है, एक जलाल खान अलग है, देखिए आगे में बताएंगे हम। तो ये जलाल खान का क्या है, संरक्षक है, और ये गवर्नर के तौर पे, डिप्टी गवर्नर के तौर पे इसको अपॉइंट करता है, ये ट्यूटर भी है। और ये जब बहार खान नोहानी मरता है तो इसका जो दूदू वाइफ होती है ना, वो सब कुछ इसी को देके चली जाती है, शेरशाह सूरी को ही देके। ठीक है, शेर खान को ही देके। शेरशाह का तो ये टाइटल बाद में लेता है ना, चौसा के बाद शेरशाह का टाइटल लेता है। ठीक है, देखिए तो ये देख के चली जाती है। तो एक्चुअली होता क्या है कि वहां के और भी जो नोबल्स लोग थे उस एरिया में, तो वो इस डिसीजन से खुश नहीं होते, मतलब अच्छा नहीं लगता उन लोगों को। तो उन लोग क्या चाहते हैं कि इसको किसी तरह से हटाना चाहते थे। तो उन लोग, एक बंगाल का रूलर है नुसरत शाह, ठीक है, नुसरत शाह से लोग क्या करते हैं, हेल्प मांगते हैं। तो नुसरत शाह की तरफ से कौन, ये किसको अपॉइंट करता है, किसके, तो इब्राहिम को। इब्राहिम ये सूरजगढ़ में लीड कर रहा होता है, तो इसको क्या करता है, हराता है। शेरशाह सूरी इस युद्ध में, सूरजगढ़ कहाँ है, एक मुंगेर में जगह है। ठीक है, बैटल होता है 1534 में सूरजगढ़ का, इसमें शेरशाह सूरी जीतता है। और क्यों होता है बैटल, आपको कनेक्ट कर दिए यहाँ से। अब वो क्या होता है कि उसमें क्या होता है, नुसरत शाह बंगाल का रूलर वो अपना है, और वो अपॉइंट करता है इब्राहिम को इस तरह से लीड करने के लिए। लेकिन फाइनली क्या होता है कि ये लोग हार जाते हैं, शेरशाह सूरी जीत जाता है। ठीक है, तो आपको पूरा कनेक्ट कर दिए थोड़ा सा कहानी जो कुछ भी था। अब देखिए यहाँ पे ये शेरशाह सूरी जो है ये हाईली एजुकेटेड है। ठीक है, और ये इसका प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से हुआ है, जौनपुर से हुआ है। ठीक है, जौनपुर के क्या बोलते हैं, जौनपुर को सिराज ऑफ फिश बोलते हैं। सिराज एक जगह है ईरान में, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए वो बहुत हाई, मतलब वर्ल्ड बेस्ट क्लास का एजुकेशन वहाँ पे दिया जाता है। और उस वक्त जौनपुर को माना जाता था कि यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी का बहुत अच्छा एजुकेशन दिया जाता है।
कौन से ईस्ट वाले पार्ट में, वो तो आपका सिराज वेस्ट वाला पार्ट में हो गया, ईरान को तो माना ही जाता था वर्ल्ड वेस्ट, लेकिन ईस्ट वाला में इसको माना जाता था जौनपुर को। तो यहीं से ये इसका एजुकेशन हुआ था। अब देख रहे हैं ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फरीद का नाम है बहार खनवानी, इसको शेर खान टाइटल दिया। ज्यादा को खान याद नहीं रखना बस ये, और यही बहार खनवानी जो था ना नुहानी डायनेस्टी का फाउंडर था इरान में समझे। अब देखिए ये शेर शाह, उसके बाद ये सुल्तान मोहम्मद, कहीं कहीं आपको बहार खनवानी कहीं कहीं सुल्तान मोहम्मद दिखेगा, ये दोनों नाम को याद रखना। बाकी ये तो आपका था, ये हम बता दिए। अब देखिए थोड़ा सा एक छोटा सा ये है, ये शेर शाह सूरी का एक कंटेम्प्रेरी में आपका कौन था, मलिक मोहम्मद जायसी, जो पद्मावत जो लिखा था इसी के पीरियड में वो लिखा था, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो भी था ये हम आपको सारा क्या कर दिए हैं, कनेक्ट करके आपको बता भी दिए यहाँ पे। अब देखिए आगे देखिए, फादर जो है इनके कौन है, हसन खान। इनके फादर जो हसन खान है, तो ये पंजाब के जो जमाल खान है ना, जमाल खान एक अफगान था पंजाब में, तो उसके सेवा में ये हसन खान था, ठीक है। बाद में आपका ये शेर शाह सूरी भी मतलब उसके पर जो जमाल खान है ना पंजाब का, उसके सेवा में ये भी रहता है। फिर ये बहार खान नुहानी के भी सेवा में रहता है, फिर ये बाबर के भी सेवा में रहता है, ठीक है। अब देखिए इसका जो बैटल होता है ये आपको 1534 वाला कनेक्ट करके बता दिया। अब यहाँ देखिए इसने बनवाया है, ठीक है, पुराना किला। देखिए पुराना किला जो है ना एक्चुअली बनवाया आपका हुमायूं है, ठीक है, लेकिन बाद में जब ये जीतता है तो उसके बाद जब आता है तो बहुत सारा बदलाव करता है, फोर्टिफिकेशन वगैरह करता है, बहुत तरह से उसमें चेंजिंग लाता है। तो अगर आता है कि पुराना किला किसने बनवाया है तो आप बोल सकते हैं कि हाँ शेर शाह सूरी बनवाया है, गलत नहीं होगा, दोनों मानते हैं, हुमायूं भी और शेर शाह सूरी भी। अब देखिए पुराना किला, अगर ये ज्यादा अच्छा होगा कहना कि प्रेजेंट फॉर्म में, एक सवाल में लिखा हुआ था कि प्रेजेंट फॉर्म में किसका बनवाया हुआ है पुराना किला, तब वो शेर शाह सूरी वो बहुत अच्छा दिया हो। तो प्रेजेंट फॉर्म में, और ये पुराना किला कहाँ है, दिल्ली में है, आपको बताए थे। तो ये पुराना किला भी बनवाया है। उसके बाद इसी के अंदर किला कुन्हा है। किला कुन्हा इसी को नहीं बोलते हैं, इसके अंदर है किला कुन्हा। आपको पूरा दिन पना क्या है नहीं है वो पूरा आपको डिटेल में बताए थे। अब देखिए इसी के अंदर किला कुन्हा है। एक क्या है, ये मॉस्क्यू है, जो किसने बनवाया है, तो शेर शाह सूरी ने बनवाया है। और ये जो पूरा पुराना किला बनवाया था ना, जिसको शेरगढ़ पूरा नाम दिया था। अब देखिए इसी के अंदर एक शेर बंडल है जो लाइब्रेरी था, जो हुमायूं यूज करता है। तो ये शेर बंडल भी किसने बनवाया है, तो इसी ने बनवाया है। अब देखिए ये युद्ध के बाद इस सूरजगढ़ जो होता है, सूरजगढ़ के युद्ध के बाद देखिए एक छोटा सा पॉइंट छूट रहा है, हजरत आला का टाइटल इसने लेता है। सूरजगढ़ युद्ध के बाद ही ये क्या करता है, एक टाइटल लेता है, हजरत आला का टाइटल। तो पहले ये हजरत आला का टाइटल लेता है, उसके बाद ये सुल्तान का टाइटल लेता है। चौसा के बाद ये सुल्तान का टाइटल लेता है ना जी, सुल्तान का टाइटल चौसा के बाद लेता है। जो शेर शाह का जो आपको बताया, शाह क्या है, वही है सुल्तान बादशाह, जो भी बोल लीजिए उसको, शाह वही होता है। तो शेर शाह का जो टाइटल लेता है वो कब लेता है, चौसा का बैटल के बाद लेता है। ये चौसा क्या है, पीछे जाके देखिए, बार बार उसी चीज को बोलेगा लंबा होगा। रिफॉर्म करता है इसका, देखिए इसका क्या क्या रिफॉर्म्स है, ठीक है। ये रेवेन्यू में भी रिफॉर्म्स किया है, एडमिनिस्ट्रेटिव में भी क्या है, मिलिट्री में भी क्या है, करेंसी सिस्टम में भी क्या है। कैसे किया है, देखिए लैंड मेजरमेंट लाया ये, ठीक है। रेवेन्यू में रिफॉर्म्स कैसे किया, तो लैंड मेजरमेंट लाया। क्या लैंड मेजरमेंट था, एक था जरीब, सिकंदरी, गाजी, ये सब क्या है, लैंड मेजरमेंट करने का तरीका है, ठीक है। और इसने लैंड को, इसके समय जो लैंड रेवेन्यू था वो 1/3 था, और इसने लैंड को कैटेगराइज कर रखा था, गुड में, मिडिल में, बैड में, समझे। और ये जो सिस्टम है, और जो भी सर्वे करता था तो उस सर्वे का एक टैक्स लेता था, ये उसको हम लोग जरीबीना बोलते हैं। जरीबाना टैक्स क्या है, जरीबाना क्या है, तो एक सर्वे का टैक्स है, किसान से, फार्मर से, पीजेंट से लेता था ये। अब ये एक पट्टा एंड कबूलियत लाया था, पट्टा एंड कबूलियत लाया था। पट्टा क्या है जी, तो लेटर है, जो शेयर, जिसमें जो भी शेयर है वो मेंशन रहता था कि क्या शेयर है नहीं है, जो भी है सब कुछ उसमें मेंशन रहता था। तो फार्मर को ये देता था, शेयर रहता था मेंशन वगैरह, जो भी डीड वगैरह कहीं कहीं आपको दिखेगा टाइटल डीड, तो वही है, शेयर मेंशन रहता था, उसमें जो भी काम है वो सब मेंशन रहता था। तो ये इसको, ये एक लेटर है समझिए कि पट्टा। और कबूलियत क्या है कि उसी लेटर को एक तरह से क्या करते हैं, एग्रीमेंट और साइन करके उसको कबूल कर लिया जाता है कि हाँ ठीक है, तो वो कबूलियत हो गया। तो ये चीज जो आया था पट्टा एंड कबूलियत, ये फार्मर पीजेंट को हेल्प के लिए ही आया था, ठीक है। और जमींदार जो था, जागीरदार जो था, उस चीज को हटाने के लिए, ठीक है, उस चीज को हटाने के लिए, और इस चीज को मतलब इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये सब क्या था, चोरी वोरी, टैक्स उसका चोरी वोरी से बचने के लिए ही था एक तरह से, मतलब बड़ा नीट एंड क्लीन चीजें हो, इसके लिए ये सब चीजें लाई, मतलब इम्प्लीमेंट किया गया था। तो हसन खान कहाँ का जमींदार था, ये सासाराम का जमींदार था। बाकी कोई पॉइंट तो छोटा नहीं है, आई थिंक नहीं छोटा। एडमिनिस्ट्रेटिव में देखिए इसने दीवाने भरी, जिसको इंटेलिजेंसी डिपार्टमेंट बोलते हैं, गुप्तचर वाला, या वजारत जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट या रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ये हम आपको लिखवा दिए थे। तो ये सब फालतू में इसको इंक्लूड करके लंबा हो जाएगा, समझे। वो पीछे आप देखिए वो सब बताया हुआ है, तो पॉइंट पे रहता है। अब देखिए और एडमिनिस्ट्रेटिव में आप देखिए ये भी क्या है, एम्पायर जो था उसको वो बांटा किसमें, सुबह में, प्रोविंसेस बोल सकते हैं, एकता बोल सकते हैं, कहीं कहीं आपको महल दिखेगा, ये आपको बहुत याद रखना, महल सुबह।
तो एम्पायर हो गया, इसी को सूबा, प्रोविंसेस, एकता या महल बोल लीजिए। इसको फिर फर्दर डिवाइड हुआ तो उसको बोला सरकार, ठीक है। जैसे इसके समय में सरकार डिवाइड हुआ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट, इसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट बोलेंगे। और परगना जो हुआ उसको हम लोग तालुक या टाउन बोलते हैं। और आपका ग्राम जो हुआ उसको हम लोग विलेज बोलते हैं, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट इसका यही था, ठीक है। अब परगना जो है ना, फर्दर अगर इसमें देखिएगा ना तो परगना का हेड ऐसे सिकादर बोल दिए, लेकिन उसमें और फर्दर देखिएगा तो सिकादर जो होता है उसका, सिकादर की चीज का इंचार्ज रहता है तो मिलिट्री ऑफिस का इंचार्ज रहता है। अमीन की चीज का रहता है तो लैंड रेवेन्यू से जुड़ा हुआ। फोटेदार की चीज का रहता है तो ट्रेजरी का, जो भी खजाना वगैरह माल है, ठीक है, पैसे वगैरह का। और कारकून्स जो होता है वो इंचार्ज होता है अकाउंटेंट का। अकाउंटेंट आप समझ रहे होंगे, जो भी लेखा जोखा रहता है, ठीक है, उसका इंस्पेक्शन उसी का इंचार्ज था ये। उस जितना भी फाइनेंस वाला अकाउंटेंट है चीजें, वो उस चीज इसके हाथ में रहता था। उसका इंचार्ज कौन था, कारकून्स। अब ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं ना, बाकी और भी इससे जो जुड़ा हुआ है मैं आपको पीछे बता दिया हूँ, और ये इनफ है। यहाँ पे मैं आपको जो क्या है नहीं है बता दिया हूँ। और इसका देखिए 16 गवर्नमेंट में ये इसका टूटा हुआ था, वो तो आपको ज्यादा हो जाएगा थोड़ी बहुत। अब ये यहाँ देखिए मिलिट्री जो है, मिलिट्री में ये क्या किया था, जैसे अलाउद्दीन खिलजी अपनाया था, ये उसी चीज को ये अपना लिया है। अलाउद्दीन खिलजी का ही अपनाया हुआ है ये भी। तो मिलिट्री में ये चेहरा हो गया, जिसको फेस बोलते हैं, उसका स्केच, हॉर्स ब्रांडिंग, ये सब क्या था, फ्रॉड को रोकने के लिए था। ये सब सिस्टम इंप्लीमेंट किया गया था। करेंसी सिस्टम देखिए, करेंसी सिस्टम में इसने क्या किया, रिमूव किया जितना भी ब्रिटेन कॉइन्स था या मिक्स्ड कॉइन था, ठीक है। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक पे देख रहे थे, मिक्स्ड कॉइन वगैरह वो चला रहा था। तो ये क्यों, वो सब और भी बहुत सारे रीजन होता है चलाने का, क्यों चला रहा था, शॉर्टेज हो गया पूरा उसका पैसा वगैरह, इस वजह से भी। और भी बहुत सा सिस्टम होता है, उसको छोड़िए। करेंसी सिस्टम जो है, इसमें क्या किया इसने ब्रिटेन कॉइन्स और मिक्स कॉइन को रिमूव किया और गोल्ड लाया, गोल्ड का प्योर गोल्ड लाया, प्योर सिल्वर का, प्योर कॉपर का कॉइन चलाया, ठीक है। ये प्योर गोल्ड, प्योर सिल्वर। और ये जो प्योर गोल्ड का कॉइन चलाया उसको क्या बोलते थे, असरफी बोलते थे। और प्योर सिल्वर का जो कॉइन चलाया इसको रुपया बोलते थे। और कॉपर का जो प्योर कॉपर का कॉइन चलाया उसको दाम बोलते थे, ठीक है। तो ये सिल्वर और कॉपर के बीच में जो एक्सचेंज रेट देखेगा ना तो 1:64 का, मतलब अगर 64 आप कॉपर दो तो 1 सिल्वर के बराबर है, समझिए। और इसका जो कॉइन पे था वो अरबिक और देवनागरी स्क्रिप्ट लिखा हुआ मिलेगा आपको। और इसके समय में कितना टक्साल था, 23 मिनट्स था। मिनट्स मतलब वहीं पर सिक्का डालने वाला जो होता है, तो 23 मिनट्स थे। अभी ये आप सिस्टम देख रहे होंगे यहाँ पे किस तरह से ये इस तरह से इंट्रोड्यूस किया है, करेंसी सिस्टम इसने इंट्रोड्यूस किया। अब देखिए, हाँ, तो यहाँ पे आप देख लेते हैं कि इसने क्या बनवाया है। और देखिए ये रोहतासगढ़ फोर्ट भी बनवाया है, ठीक है। रोहतासगढ़ जब खक्कर का जो बैटल होता है 1541 में, तो खक्कर जाति का जो उससे जीतता है, उसके बाद अपने सेफ्टी पर्पज के लिए ये क्या करता है, रोहतासगढ़ फोर्ट बनवाता है, समझे। फिर मालवा का जो बैटल होता है उसको भी ये जीतता है, 1542 में मालवा का बैटल होता है, उसको भी जीतता है। फिर 1543 में इसका रायसीना का बैटल होता है, पुरनमल जो होता है उसको हराता है रायसीना में, और वो जीतता है, समझे। जो छल कपट वाला अगर बोलता है ना, तो यही रायसीना वाला जो बैटल है इसका छल कपट से जीता हुआ बैटल होता है। और आपका कुतुब खान वगैरह, उसमें कुतुब खान आत्मग्लानि से उसमें क्या करता है, अपने आप को आत्महत्या वगैरह करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि रोहतासगढ़ फोर्ट जो है ये बनवाया। उसके बाद देखिए ये खुद का अपना सासाराम में टॉम भी बनवाया है, खुद का ये टॉम खुद अपने रहते हुए बनवाया था अपना टॉम। इसका टॉम कहाँ है, सासाराम में। अब देखिए जीटी रोड जो है, ग्रांड ट्रंक रोड, जिसको हम लोग सड़के आजम बोलते हैं या शेरशाह सूरी मार्ग बोलते हैं। देखिए इसको ग्रांड ट्रंक रोड बाद में बोला गया, जब ऑकलैंड आया 1839 में, तब उसको बोला गया था ग्रांड ट्रंक रोड, जो कि सुनारगांव बंगाल से लेके कहाँ तक जाता है, पेशावर। कहीं कहीं आपको लाहौर देगा, कहीं कहीं अटक देगा, ठीक है, अटक। तो और ये जो होता है यहाँ तक ये गया हुआ है। फिर आपको लाहौर टू मुल्तान हो गया, और फिर और भी है इसका, आगरा से आपका मांडो हो गया, मांडो कहाँ एमपी में, आगरा टू आपका जोधपुर हो गया, चित्तौड़, ये जगह भी इसने बनवाया है, ठीक है। बेसिकली ये जो बनवाया था उसमें क्या था, एक सेफ्टी, मतलब एक तरह से समझिए कि जो लोग हैं, राहगीर जो है, उसको एक तरह से वो एम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा था। और मीनार भी लगाया था जगह जगह, ताकि उसको डिस्टेंस भी पता चल सके, उसके रहने के लिए सुविधा बनाया था, कुआं वगैरह बनवाया था, समझे। तो एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा था, जो लोग हैं, लोगों को आने जाने के लिए दिक्कत ना हो, रहने के लिए सुविधा, उस तरह से वो चीजें यहाँ पे ये करवाया था। ऐसा नहीं था, अब देखिएगा ना तो ये शेरशाह सूरी मार्ग कुछ चीज को अच्छे से रिनोवेट किया है, पहले से था ये आपका बना हुआ। जीटी रोड आप देखिएगा तो ऐसा नहीं था कि कनेक्टिविटी नहीं था, लेकिन वो उस चीज को और अच्छा से कर गया, तो इसके तो ये पूरा क्रेडिट इसी को जाता है।
अब देखिए आपका बैटल जो होता है 1544 में सामेल का बैटल होता है, जिसमें क्या होता है कि आपका जो मेवाड़, ये मारवाड़ नहीं मेवाड़, तो यहाँ पे जो सामेल का बैटल होता है उसमें क्या होता है कि मालदेव जो होता है वहाँ का रूल कर रहा होता है, मालदेव वहाँ रूल कर रहा होता है और जैद कुंपा को भेजता है, तो यही जैद कुंपा लीड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें शेर ससुरी क्या हो जाता है, जीत जाता है, जो 1544 में होता है। और एक मारवाड़ होता है, मारवाड़ में क्या करता है ना कि ये अपना एक स्टेटमेंट देता है, आई वुड हैव लॉस्ट द एम्पायर जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ मिलेट्स, ठीक है। मैं पूरा साम्राज्य खो बैठता एक मुट्ठी बाजरे के लिए, एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं पूरा अपना साम्राज्य खो बैठता। तो ये स्टेटमेंट किसने बोला, तो शेर शाह सूरी ने बोला। किस बैटल के लिए, तो मारवाड़ के लिए बोला, ठीक है। और ये मालदेव कहाँ का रूलर है, मेवाड़ का है, MEWAR, MAR नहीं, ठीक है, इस चीज पे याद रखिएगा। और सामेल का जो बैटल हुआ था उसमें तो मालदेव ये जैद कुंपा लीड कर रहा था इसकी तरफ से और शेर शाह सूरी इसको हरा दिया था। लेकिन जो मारवाड़ का बैटल हुआ था उसमें ये स्टेटमेंट उसने दिया था और बोला था कि उन लोग बहुत क्या है, मतलब करेज मैन है, समझे। और ये स्टेटमेंट मारवाड़ के बैटल में ही आपका था, देखने को मिलेगा। और फिर बैटल जो 1545 एडी में वो लास्ट बैटल इसका था। लास्ट बैटल कौन था, यही था, कलिंजर जो है वो लास्ट बैटल है। कलिंजर मतलब कहाँ है, बांदा डिस्ट्रिक्ट यूपी बुंदेलखंड एरिया में, बुंदेलखंड भी कभी कभी ले सकता है। तो ये कलिंजर जो है लास्ट बैटल था और कलिंजर का वहाँ पे कौन था, रूल कौन कर रहा था, कीरत सिंह कर रहा था। और शेर शाह सूरी क्या किया था, इसको हराया था। तो बहुत सी जगह आपको मिलेगा ना कि हाँ शेर शाह सूरी इसको जीत गया था, लेकिन ये जो उक्का तोप की वजह से क्या हुआ कि वो रिटर्निंग आ गया था, तो उसमें बालू डाल के मारा तो वो रिटर्निंग आ गया और वहीं पे गिर गया और ब्लास्ट हो गया, जिसकी वजह से इसका क्या हो गया, एक्सीडेंटली यहाँ पे इसका डेथ हो जाता है। और इसी के अब्बास खान सरवानी जो है इसी के कोर्ट में था, शेर शाह सूरी के कोर्ट में था, जो एक बुक लिखता है तारीख शेरशाही। आई थिंक यहाँ पे जो भी था आपको मैं कवर कर दिया हूँ। अब देखिए इसके बाद जो रूल करने आएगा वो इस्लाम शाह सूरी आएगा, ठीक है। इसका दो बेटा था, एक आदिल खान या आदिल शाह सूरी बोल लीजिए, और एक इस्लाम शाह सूरी। ये इसका बड़ा था, लेकिन उस समय ये यहाँ पे था नहीं, चित्तौड़ में कहीं अभियान कर रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, इस्लाम शाह सूरी इसके मरने के बाद बनता है नेक्स्ट रूलर। नेक्स्ट रूलर कौन बनता है इसके मरने के बाद, इसके मरने के बाद नेक्स्ट रूलर इस्लाम शाह सूरी बनता है, ठीक है। तो इसका रूलिंग पीरियड लगभग वही 1545 एडी से 1553 एडी रहता है और इसका एक्चुअल नेम क्या रहता है, जलाल खान रहता है, समझ रहे हैं। इसके बाद इसी का बेटा फिरोज शाह बन जाता है, जो कि 3 दिन के लिए बनता है। तो आदिल शाह इसको मरवा के फिर खुद बैठ जाता है, ठीक है, आदिल शाह या आदिल शाह सूरी जिसको बोलते हैं। तो ये फिर 1553 एडी से 1555 एडी रहता है। इसी के वजीर रहता है हेमू, ठीक है, हेमू जो है इसी का वजीर रहता है, जिसका एक्चुअल नेम क्या रहता है, हेमाचंद्र। और यही टाइटल लेता है विक्रमादित्य का। चंद्रगुप्त 2 जो है वो पहला टाइटल लेता है विक्रमादित्य का। और लास्ट टाइटल जो 14 बार टाइटल लिया गया है विक्रमादित्य का, जिसमें लास्ट टाइटल 14वां जो टाइटल लेता है वो हेमू लेता है। जब दिल्ली का बैटल होता है उसमें अकबर को हराता है, तो ठीक है। लेकिन वही अकबर जो है, फिर आप कनेक्ट करेंगे, अभी अकबर आएगा तो इससे ये कनेक्ट हो जाएगा अकबर से, समझे। तो जब अकबर उसमें तो हारता है, लेकिन जब बैटल वहाँ पे आपका एक और बैटल लड़ता है, सेकंड बैटल में पानीपत, तो उसमें ये इसको हराता है, समझे। तो ये जो हराता है ना, ये जो दिल्ली का बैटल में हराता है जब ये हेमू अकबर को, तब वहाँ पे ये विक्रमादित्य का टाइटल लेता है, समझे। तो ये इसी का वजीर था। ये छोटा सा पॉइंट सबको याद रखना है। इसके बाद कौन आता है, ये, और इसका वजीर ये, बस। और सिकंदर सूरी आप देखे थे सरहिंद का बैटल जो, उसके बाद ये जब मरता है तो कौन आता है, सिकंदर सूरी आता है। तो आप देखे थे कि सरहिंद बैटल तो लास्ट सूरी डायनेस्टी कौन है, सिकंदर सूरी। तो आप देखे थे कि सरहिंद का बैटल जो हुआ था तो उसमें सिकंदर सूरी को हरा देता हुमायूं, और हुमायूं खुद भी मर जाता है। शेरमंडल जो है दीनपना में जो बना हुआ लाइब्रेरी है उससे गिर के मर जाता है, तो वहाँ पे वो भी मर जाता है। और इधर और यहाँ पे तो ये सारा मर ही जाता है, और साथ इसको हरा के तो वो कर ही देता है, लेकिन यहाँ पे जो है ये टक्कर देता है। तो अभी अकबर वो वहाँ उस वक्त क्या था, छोटा था, तो वहाँ पे आप देखे थे ना बैरम खान, तो वो एक तरह से ढाल बनता है, वो एक तरह से उस चुनौती को किस तरह से सुलझाता है, वो आगे आएगा अकबर में, तो हम आपको बताएंगे। तो इसके बाद फिर थोड़ा सा भिड़ंत होगा इसका, उसके बाद पूरा अकबर का कहानी चलेगा, ठीक है। तो आई होप जो भी है सूर्य डायनेस्टी में कवर कर दिया हूँ, होप आपको समझ में आया हो।